जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था घर पर ही कलई चढ़ाइए। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पुराने को नया रूप दें। घर परिवार में काम आने वाला सामान पुराना हो जाने पर प्रायः गृहिणियां उस सामान को कूड़े के ढेर में डाल देती हैं और उसकी स्थान पूर्ति के लिए नया खरीद लाती हैं। किंतु यदि थोड़ी सी जानकारी पुराने सामानों को नया रूप देने की हो तो उन्हीं कूड़े में फेंके जाने वाले सामानों को उपयोगी बनाया जा सकता है। पैसों की बचत भी हो जाती है और सामान भी नया हो जाता है। नीचे कुछ ऐसे ही सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें उपयोग में लाकर महिलाएं घर में बचत कर सकती हैं। ढीले हुए फर्नीचरों की मरम्मत। जिन फर्नीचरों के जोड़ ढीले हो गए हों, उन्हें ठीक करने के पूर्व उनमें लगी कीलों को भली भांति सावधानी से निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ही उन जोड़ों को अलग करना चाहिए। अब जोड़ के स्थान पर जो पुराना मसाला लगा हो उसे अच्छी तरह खुरच कर साफ कर लें। गोल फर्नीचर जो लकड़ी को मोड़कर बनाए गए हैं, उनकी मरम्मत कुछ कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं। जरा सी सावधानी की आवश्यकता रहती है। यदि लकड़ी का जोड़ खुल गया हो तो उसे गर्म करके नरम कर लें। अब उसे अच्छा कस कर रस्सी से बांध लें और सूखने रख दें। खूब सूख जाने पर रस्सी को सावधानी से खोल दें। अब उनमें जोड़ के स्थान पर जो दरारें हैं उनमें चाकू या अन्य इसी प्रकार की वस्तु से लकड़ी जोड़ने वाला मसाला अच्छी तरह भर दें। तब पुनः रस्सी से खूब कसकर बांध दें। जब मसाला सूख जाए और चिपक जाए तब फ्रेम में जोड़ के स्थान पर गड़ारीदार वर्मा से छेद करके उसके मरम्मत किए हुए अंग को उचित नाप से स्क्रू से कस दें। सीट तथा फ्रेम के जोड़ों को मसाले से अच्छी तरह चिपका दें। फर्नीचर पर पॉलिश। फर्नीचर की पॉलिश यदि खराब हो गई है या धब्बे पड़ गए हों तो उसके स्थान पर नई पॉलिश कर देना ही ठीक रहता है। किंतु यह ध्यान रखें कि पुराने पॉलिश पर ही नया पॉलिश चढ़ाना प्रारंभ न कर दें। नया पॉलिश करने के पूर्व पुराने पॉलिश को भली प्रकार साफ कर लें। पुरानी पॉलिश मिटाने के लिए बाजार में कई रासायनिक घोल मिलते हैं। ये घोल विषैले तथा त्वचा को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, अतः जहां तक संभव हो इसके छींटे लगने से बचना चाहिए या हाथों की सुरक्षा के लिए रबड़ के दस्ताने पहनकर इनका उपयोग करना चाहिए। रासायनिक घोल को 2 बार सामान पर लगाकर पुराने पॉलिश को अच्छी तरह निकाल लें। अब पानी तथा स्प्रिट से हाथों को अच्छी तरह साफ कर लें। खूब सूख जाने पर मध्यम दर्जे के सैंड पेपर से अच्छी प्रकार रगड़ें, फिर बारीक सैंड पेपर से रगड़ें। अब फर्नीचरों को पोंछ कर एक कोट हल्का वार्निश चढ़ा दें। तब जरूरत के अनुसार 1 या 2 अतिरिक्त कोट वार्निश और लगा दें ताकि अच्छी चमक आ जाए। पुराने फर्नीचर का नया रूप। कभी कभी बाजार में ऐसे फर्नीचर देखने को मिलते हैं जो दिखने में पुराने किंतु सुंदर डिजाइनों में बने होने के कारण सुंदर लगते हैं। ऐसे पुराने फर्नीचर कभी कभी कम दाम में मिल जाते हैं किंतु उन्हें लाकर घर में रखने का अर्थ होगा घर की शोभा घटाना। किंतु उन्हीं को नए में बदल दिया जाए तो घर की शोभा बढ़ जाती है। बहुधा ऐसा होता है कि पॉलिश पर मैल की परतें चढ़ती रहती हैं और जिनकी सफाई न होने से उनकी आभा नष्ट हो जाती है। यदि उन मैल की परतों की अच्छी तरह सफाई कर दी जाए तो उनमें पुनः चमक आ जाती है। पुराने मैल की सफाई के लिए पाउडर का साबुन, गर्म पानी तथा गर्म कपड़े की गद्दी द्वारा साफ करें। फिर ठंडे पानी से धोकर अच्छी प्रकार सुखा लें। अधिक देर तक इस फर्नीचरों को पानी के संपर्क में न रखें, अन्यथा लकड़ी के फूल जाने का भय रहता है तथा मसाला गीला हो जाने से जोड़ भी ढीले होने का डर रहता है। जब फर्नीचर अच्छी तरह सूख जाए तो नरम साफ कपड़े की बड़ी गद्दी बना लें जो पूरे हथेली में आसानी से आ सके। इस गद्दी के भाग को अलसी के तेल और 2 भाग तारपीन के तेल के घोल में भिगो कर लकड़ी के रेशों को समानांतर गति से खूब मलें। मलते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि फर्नीचर पर अधिक दबाव न पड़े। इतना कर चुकने के बाद भी यदि चिकनाई
अच्छी तरह ना आए तो गद्दी पर और घोल लगाकर चुटकी भर पॉलिश पाउडर छिड़क दें और तब तक रगड़ें जब तक उसकी सतह साफ चिकनी न हो जाए। बाद में एक साफ कपड़े से पोंछ लें। आराम कुर्सी के कैनवास को बदलना। कुर्सी की लकड़ियां ज्यों की त्यों मजबूत हैं, किंतु कैनवास के फट जाने से कुर्सी को ही बेकार नहीं मान लें। उसे नया रूप दें, पुनः सुंदर बना दें। आवश्यक सामग्री: कुर्सी के नाप के अनुसार अनुमानित 1.5 गज लंबा तथा 17 से 18 इंच चौड़ा कैनवस या प्लास्टिक शीट का टुकड़ा, घुंडीदार कीलें, लकड़ी का वह मसाला जिस पर पानी का असर ना हो तथा पॉलिश। पिलास से पुरानी कीलों को सावधानी से निकाल लें, पुराना कैनवस भी निकाल लें। अब फ्रेम को साबुन और पानी के घोल में अच्छी तरह धो लें, छेदों में लकड़ी का मसाला भर दें। अब सैंड पेपर से खूब रगड़ें, देख लें जब सतह अच्छी चिकनी हो जाए तो फ्रेम को साफ कपड़े से पोंछ लें और एक हल्का कोट पॉलिश चढ़ा दें। जब पॉलिश सूख जाए तो बारीक सैंड पेपर से रगड़ें, फिर हल्के हाथ से ही रगड़ें। बाद में 2 कोट पॉलिश और कर दें। पुराने कैनवस के नाप का नया टुकड़ा काट लें। फ्रेम के ऊपर और नीचे लगे डंडे में कैनवस 1 या 2 इंच अंदर डालकर उल्टा 1 या 2 लपेट देकर सी लें। अब कुर्सी को फैलाकर जमीन पर लिटा दें। ऊपर और नीचे के जोड़ पर सावधानी से कीलें लगा दें। ध्यान रखें, नीचे के डंडे की चौड़ाई ऊपर के डंडे से थोड़ी कम होती है, अतः कैनवस को सही ढंग से फिट करने के लिए 1 या 2 इंच दोनों तरफ नीचे वाले डंडों में अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा। बगीचों में उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर, टेबल, बेंच आदि कुछ ही समय में मैले दिखने लगते हैं। यदि इनकी नियमित रूप से सफाई करते रहा जाए तो ये सदैव नए ही बने रहेंगे। ऐसा करने पर ये अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। प्लास्टिक के तार से बनी कुर्सी की मरम्मत। ऐसी कुर्सियां जो प्लास्टिक के तारों से गुथी हुई हैं, किसी एक स्थान से जरा सा भी तार कट जाए, जल जाए तो वह कुछ ही दिनों में फेंकने लायक हो जाती हैं और प्रायः इन कुर्सियों के साथ ऐसी ही घटना घटित होती है। बच्चे अनजान तो होते हैं, वे ब्लेड से पेंसिल छीलते छीलते या और कुछ काम करते करते कुर्सी पर रखकर काटने लगते हैं। फलस्वरूप तार एक स्थान से कट जाता है या माचिस की तीली, मोमबत्ती इत्यादि से कहीं जरा सा जल जाता है तो पूरी कुर्सी उधेड़ते ज़्यादा दिन नहीं लगते। यदि जरा सा कटते अथवा जल जाने पर उसी रंग का प्लास्टिक का तार लाकर मजबूती से उसकी बुनाई कर दी जाए ताकि छेद बढ़ न सके। यदि किसी कारणवश ज़्यादा उधड़ ही गई है तो अधिक तार लाकर उसकी बुनाई कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतने पर वैसी ही बुनाई की जा सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम कैसे घर में जो विभिन्न प्रकार के फर्नीचर होते हैं उनकी मरम्मत कर सकते हैं और उन्हें नया रूप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम।